हम है। हाँ, अगर क्योंकि वो लॉजिकल थिंकिंग की बात होती है। Yes. अगर लॉजिकल सोच सकते हैं आप लॉजिकली, Yes. तो वही चीज रीजनिंग है। रीजनिंग इज लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ फैक्ट्स। मैथ से रिलेटेड रहता है सारा। वही टर्म, हाँ वही चीज होता है। अब यही चीज अब आपको बस उसी का जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसको कैसे इस्तेमाल करना है, या फिर उसको कैसे रिलेट, सारे इंफॉर्मेशन को आपस में रिलेट करना है, यही काम रहता है रीजनिंग का। देखो हम शेयर तो कर दिए हैं, अब उसमें देखो कुछ टर्म्स है वो जो देखना है कैसे बनाना है वो चीज, ठीक है, जो हम बता दे रहे हैं। जैसे देखो कभी भी टाइम एंड वर्क दो फैक्टर है, जैसे जैसे टॉपिक का जो नाम होता है बस उसी से रिलेट करते जाओ। एक फैक्टर है टाइम और दूसरा फैक्टर है वर्क, ठीक है। टॉपिक नेम उसी से रिलेट करिए, और यही चीज हम बताते हैं जो कि याद रखोगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा। पहला फैक्टर टाइम है, दूसरा फैक्टर वर्क है। मतलब कुछ पर्टिकुलर काम को किसी पर्टिकुलर टाइम में करना है। तो हर इंसान किसी एक ही काम को आपको भी दिया जाए, दूसरे को भी दिया जाए, दोनों को एक ही काम दे रहा है या फिर सबको एक ही काम दिए, हर इंसान हर काम उसी काम को, एक ही काम को अलग अलग तरीके से कर सकता है, अलग अलग टाइम में कर सकता है, अलग अलग इंटरेस्ट के साथ कर सकता है। तो सबका जो टाइम लगेगा वो अलग होगा। कोई बहुत फास्ट, जैसे किसी का राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा होता है, किसी का राइटिंग स्पीड कम होता है। तो अगर लिखने का काम दिए तो कोई एक आदमी 1 घंटे में पूरा लिख के चलाया, कोई 2 घंटे में भी कंप्लीट नहीं किया। वही चीज है कैलकुलेशन फास्ट। कुछ और काम, कोई प्रोजेक्ट वर्क या फिर कुछ भी है, तो डिपेंड करता है। आपको कोई काम दिया तो आप कम समय में कर रहे हैं, दूसरा ज्यादा समय लगा रहा है। अब यहाँ पे ये चीज होता है जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसको समय कम लगेगा, जिसका स्पीड कम होगा उसको समय ज्यादा लगेगा। यही चीज है। तो यहाँ पे ये चीज है, जैसे इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसमें मान लो 2 आदमी, कंपैरिजन की बात हो रही है, टाइम एंड वर्क, किसी एक का तो बात करेगा नहीं। ए और बी 2 लोग हैं जो काम करते हैं। मान लो एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम बी को मान लो 12 ही मान लो, चलो 12 दिन में काम करता है। तो ऑब्वियसली इसका स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी। अब अगर पूछा जाए ये 10 दिन में करता है, 10 डेज में, ठीक है, ये भी 12 डेज में करता है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? ये 10 दिन में एक काम कर रहा है, मतलब 10 दिन में किसी एक काम को कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा? फॉर 1 डे अगर पूछा जाए तो ये क्या हो जाता है? 1/10। इसी तरह 1 डे वर्क अगर बी का पूछा जाए तो 1/12। और अगर ए और बी दोनों को एक साथ काम करने दे दें, ठीक है, तो ए और बी जो दोनों मिलके 1 डे वर्क अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/12 ऐड कर लो। 120। ठीक है, होगा 10-12 का एल्सियम निकालो, क्या आएगा? 2 करोगे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 चलो ठीक हो गया। 60 यस मैम। 6 प्लस 6 अब 6 हो गया, 5 11/60। ये क्या हुआ? 11/60 जो कितना दिन में काम कर रहा है, मतलब एक दिन का काम उसका है 11/60। यस मैम। अब एक दिन का काम उतना होता है, तो ऐसे हम देखते हैं एक दिन का काम उतना है, तो टोटल कितना काम हो रहा है? 10 दिन। 10 दिन। तो इसी का जस्ट अगर पूरा काम खत्म करना है दोनों को मिलके तो क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स लिख दें, उल्टा। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 10 दिन में टोटल काम करना था, तो एक दिन का काम 1/10। एक दिन का काम इतना है, तो टोटल काम कितने दिन में? इनवर्स मैम कर सकते हैं, लेकिन इनवर्स भी तो कर सकते हैं। 10 दिन से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? 10 डे तो एक का काम हो गया ना, दोनों मिलके कर रहा है। देखो वापस से समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक 10 दिन में पूरा काम खत्म कर दिया, एक दिन में 1/10 किया, ये दोनों मिलके एक दिन में उतना कर रहा है, तो उसी प्रोसेस से बैक आ रहे हैं, तो उसका जस्ट इनवर्स नहीं हो जाएगा टोटल टाइम? सो टोटल टाइम अगर ए और बी दोनों ले रहा है,
a प्लस बी, सो क्या हो जाएगा 60 बाई 11। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 11 बचे 55 और 5/11। इतना समय, सॉरी 5 into 1/5, कितना डेज लगेगा? यस मैम समझ गया। समझ गए? यस मैम समझ गया। ये चीज हो रहा है, ये काम करने का जो लॉजिक है वो यही है। और इसीलिए जो भी रिजल्ट देखते होंगे आप क्वेश्चन में, उसमें लास्ट में कितना काम, जो टोटल डेज ऑफ वर्क निकलता है, लास्ट में वो इन्वर्स कर दिया जाता है। हर जगह ऐसा क्वेश्चन में दिखता होगा, लेकिन लॉजिक यही है कि आप ऐसे बैक जा रहे हो। इनिशियल लेवल का क्वेश्चन यही होता है, सबसे इनिशियल लेवल का टाइम एंड वर्क में। और बहुत सारे एग्जाम में इससे ज्यादा लेवल बढ़ता भी नहीं, लेकिन सबका गारंटी नहीं ले सकते। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? कम है, किसी को कुछ भी नहीं पूछना, सब पढ़ भी रहे हैं। नहीं वैष्णवी, क्या करने लगी? क्वेश्चन करने लगी, बस क्वेश्चन बनाने लगी। तुम जाके एक्सक्यूज कर लेते रहो और हम बताते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन इसी को रिलेटेड है ना? एग्जैक्टली सेम है, 10 और 15 डेटा डाल दिया। या 12 के पास मतलब 12 के पास 15 हम लिख रहे थे तो एक क्वेश्चन। हां हम ही बोला ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। यस मैम। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट किया है और क्वेश्चन का जो है ना फॉर्म थोड़ा बदला हुआ है इसमें। मिटा दो इस चीज को। यस मैम। चलो देखो, ए कैन फिनिश योर वर्क इन 18 डेज। सिंपल बात है, ए कितना टाइम लगा रहा है? 18 दिन। तो जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख लो। ए जो टाइम लगा रहा है दैट इज 18 डेज। यस मैम। बी बोल दिया है क्या? उसी काम को मतलब half of the day, half of the time taken by B, sorry A। इसका सिंपल सा है, इसका हाफ क्या हो 9 जाएगा? days। 9 days। यस मैम। बस वही चीज है। उसके बाद क्या बोल दिया है? Then working together, what part of the same work they can finish a day? Finish in a day। यस मैम। एक दिन का काम क्या होता है? हाँ, 1 का 6 something। चलो देखो, यहाँ पे एक चीज, अब इस क्वेश्चन में जैसे आपको सॉल्व करना था ए और बी का जो भी है, एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1 डे। यस मैम। 1/18। 1 डे वर्क इसका क्या हो जाएगा? 1/9। 1/9। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम। अब बोला गया है दोनों साथ में काम कर रहा है और व्हाट पार्ट ऑफ दैट वर्क दोनों कर रहे हैं। मतलब ए और बी को पहले जोड़ दो। यस मैम। ए और बी का 1 डे वर्क इन शॉर्ट कहा जाए। 1 डे वर्क जो है क्या हो जाएगा? 1/18 प्लस 1/9। पहले तो ये निकाल लो। उसके बाद बोला गया है कि इन अ डे, एक ही दिन का काम का बात कर रहा है, बाकी काम का बात नहीं कर रहा है। तो आप इसको जोड़ोगे तो रिजल्ट निकालो, निकाल के बताओ पहले। 3/18। 3/18 आ रहा है, ठीक है। सो 3/18 इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे
1/6। 1/6। ठीक है, बस इतना ही है। 1/6। जब ये Yes, ma'am. 1/6 आ गया ना, यही आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि एक दिन में वो कितना काम कर पा रहा है, यही है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिनिश इन अ डे, लास्ट में क्वेश्चन है इन अ डे, टोटल काम करने में उसको कितना समय लगेगा ये नहीं पूछ रहा था, एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा ये पूछ रहा था। तो आंसर 1/6 ही होगा। अगर कितना दिन लगेगा टोटल पूछता तो 6/1 हो जाता, मतलब आंसर 6 हो जाता, लेकिन ये टोटल के लिए होता। लेकिन इसमें पूछा क्या है, सिर्फ एक दिन का। Yes, ma'am. यही आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, 1/6। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इसमें ठीक है, 4 क्या है? हाँ 4। क्वेश्चन नंबर में 4 में ए बी सी तीनों दे रहा है। तो 3 में मैम A, B, C complete a piece of work in 24 days, 6 days and 12 days. Working together, they can complete the same work in. अब इसमें A, B, C 3 इंसान आ गए, मिलके एक ही वही काम करने वाले हैं। काम हम सेम वर्क कंसिडर करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी को झाड़ू देने का काम मिल गया, किसी और को लिखने का काम मिल गया। हमेशा काम जो होता है ना, एक ही काम देने का बात करते हैं। यहाँ पे सबका कंबाइंड निकाल। हाँ, सेम वर्क। चलो बना लो। this headphone, sorry. मैम 7 आंसर बी हो जाएगा। 7 7/24। 7/24। 7/24 तो फिर कंबाइन वर्क नहीं होगा ना, 24/7 करोगे। कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। आंसर भी मैम लगता है सही है, ऑप्शन नंबर बी। 7/24 आ रहा है। यस 24/7 करोगे ना, एक दिन का थोड़ी काम पूछा है। क्वेश्चन क्या है, they will complete the same work in, कितने दिन में काम करेगा, तो 24/7 होगा। संदीप, यस मैम 7/24 ये रिजल्ट ये है, तो एक दिन का काम हुआ वो, हमको टोटल वर्क चाहिए। हो गया मैम। समझ गए? यस मैम आंसर सी होगा। सी। टोटल यही ऑप्शन दे इन्वर्स कर देके देना। कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को, पता है ना। जो तुम रिजल्ट पहले सॉल्व किए वैसा ही ऑप्शन दे देके कंफ्यूज किया जाता है। पहले ए का काम कितना है, कितने दिन का, 24 दिन में काम करता है सबसे ज्यादा, पता नहीं कैसे काम चोर की जैसा काम कर रहा है। बी का क्या है, 6 डेज, मतलब कुछ ज्यादा ही फास्ट काम कर रहा है। और सी क्या है, 12 डेज, इन दोनों के बीच में। मतलब समझो ना, इसका जस्ट डबल ये और इसका जस्ट डबल ये सिचुएशन है। सो एक दिन का वर्क अगर देखें तो 1/24, 1/6, 1/12 ये आ गया। ठीक है, आ गया। सो A + B + C तीनों को ऐड कर दोगे, सो दैट इज 1/24 + 1/6 + 1/12। 7/24। एलसीएम 24 है। यस मैम तो 1 + 4 + 3 2, 7/24। इसको इन्वर्स कर देंगे मैम। और जो एक्चुअल वर्क है टोटल टाइम वो हो जाएगा 24/7। so 7 3 या 21, 21 into 3 by, sorry 3 into 7 × 3 3/7 ये डेज लगेगा। यस समझ गए? यस मैम। छोटा छोटा बात पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। मैम 3 बताइए ना। 3 में क्या था ऐसा कि नहीं बन रहा है? A tire has 2 punctures. First puncture alone can have, मैं लगा रहा हूँ कुछ नहीं है, 1/9। एक सपोज पंक्चर 2 है
तो एक 1/6 के रेट से करेगा, मतलब टोटल 6 मिनट लगता है, तो 1 मिनट का क्या होगा, एक टाइम मिनट का 1/6 हो जाएगा, दूसरे का 1/9 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेके जोड़ो, वैसा ही करना है। अब मतलब आदमी की जगह टायर आ गया तो फिर काम थोड़ी स्टोरी बदल गया, सब मैथ तो सबको एक ही जैसा डील करेगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, A man can do a work in 5 days, ठीक है, 5 दिन में कोई काम करता है, ठीक है, but with the help of his son he can do it in 3 days. अकेले अगर इसको काम करने के लिए बोला जाए तो 5 दिन लगा रहा है, but with the help of his son he is doing that work in 3 days, ठीक है, तो उसके जो सन का है वो कितना टाइम लगाएगा उसी काम को अकेले करने में, समझ गए? ए बी की जगह फादर और सन को ले लो, फादर का वर्किंग स्पीड टोटल 5 दिन लगा रहा है, तो एक दिन का कितना हो गया, 1/5। टोटल ए प्लस बी यहाँ दिया हुआ है, मतलब फादर प्लस सन, वो दिया है 3 डेज, मतलब 1/3। तो उसके सन का वर्किंग कैपेसिटी, मतलब सन अगर अकेले काम कर रहा है तो कितना समय लगाएगा, ये सवाल है, ठीक है, समझ गए? चलो बनाओ, समझ गए तो बना दो। पता नहीं तुम लोग मैथ से कैसे भागते हो, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं। लोग को नहीं लगता है ऐसा कभी? ऑप्शन डी, कोई क्वेश्चन देख सकते ऑप्शन डी 6 का कितना टाइम आ रहा है आंसर? 8 दिन लगाएगा। कैसे बनाई हो बताओ, बोलो, गलत करने पे फांसी का सजा नहीं है। सपोज फादर इज वर्किंग, अगर इसको अकेले काम करने दिया जाए ही इज गोइंग टू टेक 5 डेज, सॉरी 5 डेज, 5 दिन लगा रहा है, ठीक है। सन जो भी है उसका नहीं पता, इसी पे क्वेश्चन मार्क है, या फिर नहीं पता तो आप ऐसा कर लो x डेज लगा रहा है, सबसे आसान, काम खत्म। 3 इसमें नहीं, इसका नहीं दिया है, दोनों का कंबाइन दिया हुआ है, तो दिस इज 1/5, दिस इज 1/x रख लो, सो 1/5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/3, पता? अब यहाँ पे से निकाल लीजिए, सो 1/x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/5, एलसीएम निकालो, 3 और 5 का 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 5 माइनस 3 अल्टीमेटली 2/15। सो मतलब x का वैल्यू ये 1/x है, हमें तो चाहिए x डेज ना, कितना दिन लगाएगा, तो x इज इक्वल टू जस्ट इनवर्स निकाल लो, 15/2, तो 2 से 7 इंटू 2, मतलब एक बार 2 बार में आएगा ना, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 इसका टाइम लगाएगा, 2 7 सात गुना 14, अच्छा 7 डेज एंड 7.5 डेज, 7.5 डेज, ठीक है, ऑप्शन है देखो, यस मैम, हो गया, यही 6 था, तुम 8 डेज बोल रही थी, 5 दिन यहाँ पे 3 कर दी, फिर भी आंसर अराउंड कहीं ना कहीं दिख ही जा रहा था, बट ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो गलत हो जाता। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा समझने वाला भी है, ठीक है, इसको लिखो फिर हम बताते हैं वो। अब इसमें जो है ना, इसके बाद वाले क्वेश्चन में
कुछ काम किए हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर ये Yes. है कुछ इस तरह का कुछ। मतलब एक आदमी को काम दिया गया, उसको पता नहीं क्या लगा, काम छोड़ के चला गया। अब दूसरे आदमी को काम दिया जाएगा, तो अब बाकी जो बचा हुआ काम है वो करिए, वही चीज है। हो गया, मिटा दू ना? Yes, ma'am. तो ऐसा होता रहता है। पढ़ो क्वेश्चन क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, A can lay railway track, ठीक है। अब रेलवे ट्रैक बैठाने का काम मेरा है। A can lay railway track between two given station in 16 days. We can do the same work in 12 days. रेलवे ट्रैक बिठाने का काम है या फिर कोई भी काम है, उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, पहला बात। लेकिन ए को जब ये काम दिया गया है, then he is going to take 16 days. ये हमारा मैटर है, मैटर ऑफ कंसर्न यही है। Yes, ma'am. नेक्स्ट है जो है बी है, वो कितना दिन लगा रहा है? 12 days. 12 डेज लगा रहा है, ठीक है। अब ये इसके बाद सबसे पहले ये लिख ही दिया करो 1/12। इसके बाद दिया गया है do the same work with the help of C. They did the job in 4 days. With the help of C मतलब A plus B plus C जो है ये कितना आ रहा है? 4 days, ठीक है। ये 4 days आ रहा है, तो C जो है वो कितने समय में काम करेगा? निकल जाएगा। ये बताना है। चलो निकाल के देखो तो इसको बनाओ। अच्छा वो अभी थोड़ी देर बाद 20 पे रहा वो क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद बताएंगे। तुम लोग अब थोड़ा बच के भी रहा करो, कोरोना का नया वेरिएंट लगभग फैल गया है। वैक्सीन लिए हैं सब लोग? Yes, ma'am. सब ले लिए हो? नहीं ले लीजिए जब खत्म। सी होगा उनका। सी 7 सी 9 into 3/5। Yes, ma'am. चलो ठीक है, चलो 7 क्वेश्चन हो गया। Yes, अनपुर्णा आ ma'am. गया? नहीं बन रहा है? अब क्या हो गया इसमें जो नहीं बन रहा है? Question. बोलो कहाँ समस्या है? सी का x ले लो ना, x डे हो गया। तो अब x डे को 1/x लिख लो। अब सबको जोड़ोगी तो क्या हो जाएगा? 1/16 प्लस 1/12 प्लस 1/x, दिस इज इक्वल टू 4।
मतलब 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/x आ जाएगा। 1/x मत निकालना, x निकाल लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, उसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ वर्क क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, बताते हैं क्या है, समझिएगा क्वेश्चन क्या है। X can do 1/4 of work in 10 days। इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बन जाएगा। X can do 1/4 of his work in 10 days, मतलब टोटल काम करने को हम 1 लेते हैं, 1/4 काम कर रहा है मतलब कितना हुआ, किसी भी काम का 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 काम कर रहे हो, बाकी नहीं कर रहे हो, मतलब शॉर्ट कहा गया तो 25% ऑफ वर्क यू आर डूइंग। कितने दिन में, 10 दिन में, तो टोटल 100% कितने दिन में करोगे, 40 days। It's obvious। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखो, y can do the same work 40% of the work in 40 days। ये x का था, जो y है वो क्या कर रहा है, मतलब 40% काम कर रहा है कितने दिन में, 40 डेज में। तो अब सोचो 100% कितने दिन में करेगा, एक दिन का 1% है, तो 100% इन 100 डेज। अब ये कहा 40 दिन में कर रहा है, ये कहा 100 दिन में कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट देखो z, वो क्या कर रहा है, 13.33, 1/3 ऑफ वर्क इन 13 डेज। सो 1/3 ऑफ वर्क इन कितने दिन में, 13 दिन। तो 1/3 ऑफ वर्क मींस तो भी 1/3 कर लिया, तो बचा कितना, 2/3। तो 13 से 13.33 कहीं ना कहीं हो गया 30, ये आपका 33.33। अब ये जो है इसको 3 से, ये 33.33 कर रहा है 13 दिन में, तो इसको अगर हम देखें ये इतना परसेंट कर रहा है, अब इसको 100% करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको 3 गुना कर लो, सिंपली आ जाएगा 99.99%, मतलब अप्रोक्स 100%। सो 100% वर्क जो है इसका हो जा रहा है, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई तो 39 डेज। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कौन सबसे ज्यादा फास्ट काम करेगा, ये 40 दिन ले रहा है, ये 100 दिन ले रहा है, ये 39 दिन ले रहा है। सबसे फास्ट करेगा मैम जेड। खत्म, यही था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर रेडी है, लेकिन बस समझना है जो आखिर पूछ क्या रहा है। पेन का जरूरत ही नहीं है, अगर ध्यान से पढ़िए 1/4, 25%, 40%, 100 दिन, ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा पढ़ना अच्छे से, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन अब वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या रिलेवेंट टर्म लिखा है ये इसमें से एक्सट्रैक्ट करना होगा। मतलब क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, जैसे कौन सा काम दे दिया है, जब टायर वाला था, या फिर रेलवे ट्रैक बिछाओ, या फिर टाइप करो, या फिर दौड़ो, या फिर कूदो फानो, क्या कर रहे हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तुम कितना समय ले रहे हो और कितना काम कर रहे हो, बस इससे मतलब है। क्या काम कर रहे हो हमको उससे भी मतलब नहीं है। तो ये चीज एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमें क्या निकालना है पूरे इंफॉर्मेशन से, पूरे क्वेश्चन से, बस वो समझना है। 11 मैम, क्वेश्चन नंबर 10 पर इसमें टाइपिस्ट का कुछ काम दिया है, कुछ टाइपिंग का। तुम लोग सब रजिस्टर हो गए ब्लॉकचेन में मैम? हाँ यस मैम, आज रजिस्टर, आज लास्ट डेट में पता नहीं ऐसा मत करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन करना अच्छा होगा, नॉलेज के लिए पढ़ी, सर्टिफिकेशन भी है, रेज्यूमे का पार्ट बनेगा, ये भी है, बहुत कुछ है, करना चाहिए। किसने पूछा, तुमने पूछा ना, मुझे लगा था कि आप ही का ये सवाल हो सकता है। क्या ब्रेन का एक एरिया इंप्रूव कर जाएगा टेक्नोलॉजी का। और ऐसे भी अभी कोई भी चीज, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है ना जिसको तुम बोल सकते हो किसी फील्ड से इंडिपेंडेंट है, सारा फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। आईटी मैनेजमेंट से आईटी भी रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस, सब कुछ ऐसे, वही बता रहे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स का बात आ गया है। कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जिसमें दूसरे का डिपेंडेंसी खत्म हो चुका है, अब ज्यादा डिपेंडेंसी आने लगा है।
तो वैसे केसेस में आपको हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। यस मैम। सो दैट्स इम्पोर्टेंट तो है। अच्छा मैम, इसका एग्जाम होता है ये क्या MRQ वाला होता है? लास्ट में MCQ जो होगा हाँ वो MCQ। एग्जाम तो लिखा चलो क्वेश्चन देखो, PQR are three types who working simultaneously can type 260 pages in 4 hours। मतलब PQR 3 पर्सन है, 3 टाइपिस्ट है, जिसको अगर एक साथ काम करने दे दिया जाए तो नंबर हमारे पास क्या है, पेजेस जो है कितना पेज टाइप करना है 216। जो मैथमेटिकल नंबर है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और वही नोट करके रखना। 216 पेज टाइप करने में P, Q और R, मतलब P प्लस Q प्लस R को 4 घंटे का समय लग रहा है। दिन में नहीं बात कर रहा है अभी, इसमें आवर्स में बात कर रहा है। तीनों को घंटा। हाँ ठीक है, साथ में कर रहा है ना, लिखा है simultaneously। ठीक है। In 1 hour, R can type as many pages more than Q। अब यहाँ पे क्या बोला, 1 घंटे में R can type as many pages more than Q as Q can type more than P। ठीक है, देख सकते हैं मतलब PQR जैसे R से ज्यादा, सॉरी P से ज्यादा कर रहा है Q और Q से ज्यादा कर रहा है R। ठीक है, ये एक रिलेशन बता दिया है। मतलब P, Q और R का स्पीड अलग अलग होगा। R से ज्यादा कुछ पर्टिकुलर नंबर ये कर रहा है और उससे ही उतना ज्यादा ये कर रहा है। सबसे कम R, सबसे कम स्पीड R का है, ये पता चल गया यहाँ से। R can type as many pages as P during 7 hours। P can do during 7 hours। How many? अच्छा एक मिनट और। During a period of 5 hours, R can type as many pages as P can during 7 hours। ठीक है, how many pages does each of them can type per hour। अब यहाँ पे तीनों का ही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। नहीं समझ में आया? चलो क्वेश्चन हाई लेवल का है, चलो मान लेते हैं। अब हम क्वेश्चन का हाई लेवल का है तो थोड़ा बैक चले जाते हैं। इतने तक में तो कोई डाउट नहीं है। सपोज P जो है वो मान लो X, Q, Y और R जो है वो Z पेज टाइप कर रहा है। तीनों मिलके 216 टाइप कर रहा है। इन शॉर्ट X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 216 लिख सकते हैं। बताओ, 216 टोटल पेज है जिसको PQR मिलके कर रहा है। तो X प्लस Y प्लस X पेज P ने टाइप किया, Y पेज Q ने टाइप किया और R पेज Z ने टाइप किया। टोटल पेज, सॉरी मतलब Z पेज R ने टाइप किया। टोटल 216 पेज का ये है। अब क्या बोला, ये इससे इतना ज्यादा कर रहा है जितना कि ये इससे ज्यादा कर रहा है। दैट मीन्स Z माइनस Y इज इक्वल टू Y माइनस X लिख लें। ये इससे इतना ज्यादा कर रहा है जितना कि ये इससे ज्यादा कर रहा है। यही है ना क्वेश्चन में? नहीं, पढ़ के देखो एक बार, देखो एक बार चेक करो, क्वेश्चन पढ़ो। स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है ये जितना ज्यादा कर रहा है इससे उतना ही ये इससे ज्यादा कर रहा है। सबसे ज्यादा P कर रहा है। कोई भी कितना ज्यादा काम कर रहा है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। यही है ना कि इससे इतना ज्यादा कर रहा है, वो उतना ही है। मतलब दो इन दोनों को कंपेयर अकेला कर दे रहा है ज्यादा। नहीं समझ में आया? कौन कितना कर रहा है इसमें नहीं जाना है, सिर्फ इस बात पे जाना है कि ये इससे कितना, मान लो ये इससे 2 पेज ज्यादा कर रहा है तो ये इससे 2 पेज ज्यादा कर रहा है, तो ये कुछ भी होगा इससे इसका जो डिफरेंस है, मान लो ये इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, x माइनस वाई लिख सकते हो। और इन दोनों का जो डिफरेंस है z, ये दोनों का डिफरेंस सेम है, ये बताना चाह रहा है वो। तो z माइनस वाई, क्योंकि r से जितना ज्यादा ये कर रहा है, ये इससे जितना ज्यादा कर रहा है, तो z माइनस वाई, क्योंकि ये तो पेज हो गया ना, ये देखो ये पेज है।
तो y z से y जितना ज्यादा कर रहा है उतना ही y से x ज्यादा कर रहा है। Yes, तो ma'am. z माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, इन शॉर्ट वो ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, बस इसलिए ये इक्वेशन लिख दी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है, देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड, देखो एक 5 घंटे में कर रहा है, 7 घंटे का डिफरेंस जो लिखा है वो पढ़ो। हाँ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 hours R can type as many pages as P can type 7 hours. 7 घंटे में P जितना टाइप करेगा उतना ही पेज 5 घंटे में R करेगा। तो 5Z is equal to 7X। समझे? नहीं, पढ़ो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ क्वेश्चन को वर्ड से रिलेट करो। नंबर्स निकालने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो फिर से। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 hours, 5 घंटे में, ठीक है, R can type as many pages, R can type as many pages as P can during the 7 hours। समझ गए? मतलब 5Z is equal to 7X। 5 घंटे में Z जितना टाइप करेगा उतना ही X 7 hours में करेगा। तो अब हम लोग यहाँ से ये हमें 3 इंफॉर्मेशन मिला है। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये देखो, लास्ट X Y Z तीनों ही पूछ रहा है ना। हाँ चलो ठीक है। हाँ अब यहाँ पे एक चीज हम लोग यहाँ पे अभी तक नहीं लिखे थे, लिख देते हैं। ये X Y Z 216 पेज कर रहा है कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो पहले 4 से डिवाइड कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 20 54। तो अब आपके पास मिल गया क्या? X + Y + Z is equal to 54। यहाँ से अब आपको X Y कोशिश ये करो कि सारे वैल्यू को, Y को, Z को, सबको X के टर्म में ले आओ। सबको अगर X के टर्म में ले आओगे तो रिलेशन आराम से बन जाएगा। अब देखो Z is equal to 7y 5x लिख सकते हैं। यस मैम, यही करा जाएगा। यस मैम। तो आप X एज इट इज छोड़ दीजिए, प्लस Y वाला यहाँ से लिख लो। इस Y को इधर ले आओ, Z को उधर चले जाओ, क्या हो जाएगा? सबको X के टर्म में लिखना है, सबको X के टर्म में लिखना है। तो X के टर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? Y का वैल्यू निकालना है तो Y को क्या एक साइड ले आइए, X को उधर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा? बताओ क्या करें? इस Y को उधर ले आए या इस Y को इधर ले आए? ये Y जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? Z, सपोज पूरा का पूरा टर्म हम लेके आते हैं इधर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? देखो Y इधर आ गया तो क्या हो गया? 2y। ये Y इधर आ गया, ऑलरेडी Y है, Y + Y 2y माइनस x, ये माइनस ऑलरेडी x है, और ये माइनस z। अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2y is equal to x + z। ये x और z दूसरे साइड आ गया, लिख सकते हैं x + z। हाँ नहीं, चलो नहीं समझ में आया तो वापस ले जाओ। y को उधर भेज दो, ये y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -y, z को इधर ले आओ, -x ऑलरेडी इधर है, -z हो गया। अब यहाँ -2y हो गया, -z + x कर दें। यस मैम, माइनस। अब माइनस माइनस कैंसिल कर ले। यस मैम, यही चीज पहले भी कर रहे थे। नहीं समझ में आ गया। नहीं समझ में आ रहा। अब आ गया मैम, अब आ गया। अब यहाँ पे हम चाहें y is equal to z + x by 2 कर सकते हो। यस मैम। और अब चाहो तो इस z को, ये जो z का वैल्यू यहाँ निकाले हो, वहाँ पे ये यहाँ पुट कर लो। तो ये 2 बाद में कर लेना, ज्यादा आसान हो जाएगा। 2 पहले यही रहने दो, पहले z को रिप्लेस कर लो। तो z का वैल्यू 7/5 x + x,
यस ठीक है, अब इसको जोड़िए, 12 x ऊपर आ जाएगा 12/5, ठीक है, ये 5 इधर आ जाएगा, करो तुम वैसे जैसे करोगे, यस मैम यही आएगा आ जाएगा 12/5। यस अब ये जो 2 है इधर ले आइए फिर से वापस, 2 से डिवाइड करोगे तो 6/5x। अब यस बताओ कोई कष्ट है तो, y का ये ठीक है। y मींस क्यूब अब y का वैल्यू ये मिल गया, तो y को आप लिख दीजिए 6/5x यस मैम प्लस z का वैल्यू 7/5x इज इक्वल टू 54। 3 और 2 निकल गया तो आंसर मिल ही जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x का वैल्यू रख के z का यस y का x का सबका आंसर आ जाएगा। सो अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 CM 5 5x प्लस 6x प्लस 7x डिवाइडेड बाई ये 5 ऑलरेडी है 54, सबको जोड़ दो, 11 7 18, 18x बाई 5 इज इक्वल टू 54। 18 से इधर कर लोगे 3 होगा, यस मैम तो अब यहाँ से मिल गया तुमको 3 into 5 मतलब x इज इक्वल टू 15, ये 3 उधर चला गया ना। यस मैम अच्छा एक मिनट, ऐसे भी वहाँ पे रुको रुको हम पूरा लिख ही देते हैं, कंफ्यूज यस मैम बटन में ये 5 है, ठीक है। अब यहाँ 5 आया तो ऊपर आपका 18x by 5 इज इक्वल टू 54, क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 54 into 5 by 18। यस मैम 3 15 हो गया। यही तो हम पहले भी लिखे थे, लेकिन तुमको पता नहीं कितना डाउट हो रहा था। समझ में आ रहा है। अब सारा वैल्यू x का रखो y पे, y के वैल्यू पे, z के वैल्यू पे, तो तुमको सारा सबका मिल जाएगा इंडिविजुअल जो भी है, कौन कितने घंटे में कितना काम करेगा, मतलब उसी काम को करने में कितना समय लेगा। ये तो इसीलिए हम बनाने बोले ही नहीं तुम लोगों मुझे बनता ही नहीं। को। तुम कौन सा रिसर्च कर रही हो, ब्लॉकचेन का? रजिस्टर कर दो, अच्छा रहेगा, सर्टिफिकेशन भी तो होता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब एग्जाम निकलता है। यस जब हमको ऐसे भी करना है, क्लासेस करना है ना, यस then इट्स बेटर कि हम क्वालिफाई करके सर्टिफिकेशन लें, अदरवाइज उतना टाइम इन्वेस्ट करने का क्या फायदा, टाइम तो तुम्हारा ही जा रहा है ना। यस टाइम के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। हाँ, टाइम मनी इन्वेस्ट करके अगर हमको सर्टिफिकेशन मिल जाए, कहीं कुछ नहीं जानेंगे, चलो 25% भी तो समझ सकते हैं, हो सकता है चलो पूरा का पूरा 100% तो नहीं पढ़ कॉन्सेप्ट पाएगा, तो समझ जाएंगे, ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट क्या एक्चुअली हाँ एक्चुअल में है क्या, बनाना तो ये होगा, इम्प्लीमेंट करना भी। एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे इतना पता है तो वो भी बहुत होता है कभी कभी, है ना। यस
11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्वेश्चन से पहले हमको आंसर ना बताओ इसका। एक्स का तो 15 आ गया है, वाई और जेड कितना है? कौन सा आंसर? एक्स का तो आ गया, मतलब तीनों का स्पीड पूछ रहा है, पी क्यू एंड आर, सो पी का आंसर तो हो गया 15 है। 15 घंटे में मतलब कर लेगा सारा काम। यस मैम। क्यू जो है वो कितने में करेगा? क्यू का है वाई का वैल्यू निकालो। y इज इक्वल टू 6/5x, तो x का वैल्यू पुट करिए उसमें 15। इसका जेड का वैल्यू डाल देंगे वही। z का नहीं, x का डालोगे, यहाँ है ना लास्ट में 6/5x, ऊपर लिखा हुआ है 6/5x, सो 15x का रखोगे तो 15 आते 15, 3 6 18, 18 आ गया। और उसमें रखेंगे 7/5, तो 5 3 15, 3 7 21। नहीं आया। यस इस x का वैल्यू यहाँ पे 15 रखो, यस मैम। तो 5 15, 3 6 18 10 18 आ गया लगेगा। ना 18 यहाँ पे 15 रखिएगा तो 5 3 है, 7 3 21, सो आंसर इज 15 18 एंड 21। अब इतना आसान सा काम तुम लोग नहीं करोगे तब तो हो गया। समझ गया मैम। यस मैम समझ गए? अब हमको पता है जितना ऐसे समझ रहे हो ना, उतना जल्दी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल जाएंगे। ये तो है, यही होता है। अदर टाइम में खुद से बनाएंगे तो लगता है। हाँ, क्योंकि पढ़ा हुआ होता है ये चीज। ऐसा तुम लोग उन ग्रुप में ऐसा तो नहीं आते हो ना जिसको पता नहीं है एबीसीडी, नहीं है एबीसीडी पता है, बताया जाएगा समझ में आ जाएगा, उस वक्त बन भी जाए, अभी लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दोबारा कभी नहीं बनेगा। मैथ प्रैक्टिस का ही चीज। ठीक है, सो समझाने के लिए एक चीज बहुत पहले हम एग्जाम्पल सुने थे और बहुत बार दे भी चुके हैं। अगर अभी हम रिक्शे वाले को भी बुला के बैठाएंगे ना, समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, यस लेकिन बाद में उसको याद नहीं रहेगा, आपको याद रहे, यही डिफरेंस है उसमें और आप में। यस मैम। लेकिन अगर आपको भी बाद में यही नहीं आता है तो फिर रिक्शा वाले में और आप में अंतर नहीं कोई रहेगा। अंतर नहीं। यही बताना चाह रहे हैं। यस ये होता है कि जब आप पूरा डिटेल में बता रहे हो तो अभी तो समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो चीज नहीं, वही चीज तो सीखना होता है। बनाएंगे। हाँ, तो वही चीज आपको दिमाग को ब्रश अप कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है। नहीं तो फिर क्या? आगे वाला चैप्टर जानते जाएंगे, पीछे वाला बोलते जाएंगे। यही होता ही है। बताओ ना, तो वही तो एग्जाम्पल हम दिए कि अगर रिक्शे वाले को भी बताता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन उसको बाद में पूछोगे तो नहीं पता होगा। लेकिन बात यहाँ है कि हाँ तुमसे भी पूछेंगे तब भी बात में पता नहीं, तो अंतर क्या हो गया तुम दोनों में? वही अंतर क्रिएट करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? रोनाल्ड एंड इलान आर वर्किंग on an assignment. Ronald takes 6 hours to type 32 pages. ठीक है, और जो इलान है वो 5 घंटे ले रहा है to type 40 pages. How much time they will take working together on 2 different computers to type one assignment of 110 pages? ठीक है, यस समझ गए सारा डेटा क्या है? 32 पेज जो है वो कर रहा है रोनाल्ड, 32 पेज इन 6 आवर्स, तो 1 घंटे में कितना कर रहा है फॉर 1 आवर अगर बोला जाए, या फिर टोटल टाइम तो ले रहा है वो 32/6,
यही होगा ना, 32 पेजेस इन 6 आवर्स। तो आपका टोटल जो टाइम लगेगा या फिर जो भी ये जा रहा है उसका ये इतना वर्क कितना में हो गया, 1 घंटे का काम बताओ होगा? नहीं, नहीं समझ में आया। रोनाल्ड 32 पेज टाइप कर रहा है, कितने घंटे में? 6 घंटे में। Yes, ma'am. तो ऐसे करते हैं हम, 6 लिखते हैं यहाँ, 6 घंटे में 32 पेज, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 32/6। Yes, ma'am. ठीक है, 1 by यही चीज अर्नाल्ड का ले लो। एलान क्या था पता नहीं, कितना आवर्स था? 40 pages in 5 hours. So 5 hours he is taking and typing 40 pages. So 1 hour में कितना किया? 40/5। Yes, ma'am. ठीक है, दोनों एक साथ जब कर रहा है काम तो उसने कितने, मतलब दोनों को अलग अलग कंप्यूटर दे दिया गया और एक साथ काम कर रहा है, कितने पेज को टाइप करने का? 110 पेज को टाइप करने का असाइनमेंट कर रहा है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, करोगे तो 6/35 आज नहीं होगा, आधा कर लीजिए, ज्यादा बेटर। 5.6 16/3 कर सकते हो, इसको तो 8 हो जाएगा। Yes, ma'am. सो टोटल अगर अर्नल्ड, रोनाल्ड और एलैन का जो हम ले रहे हैं कॉम्बिनेशन, दोनों 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 घंटे का निकाल चुके हो तो जोड़ दो बस उसको। जोड़ देंगे 16/3 प्लस 8 plus 8 by 8/1 सिंप्लीफाई करिएगा तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? uh, 24। 16 प्लस 24 डिवाइडेड बाय divided by 3, 3. यही है ना? निकल जाएगा तो 40 अल्टीमेटली by 3. 40/3। अब सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, Three तो by- दोनों मिलकर 1 घंटे में इतना कम करने वाला है। Yes, ma'am. अब इसको क्या करना है, पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो इसका जस्ट इनवर्स, Yes. क्योंकि ये टोटल काम इतने में कर रहा है, तो अगर दोनों को कोई काम साथ में दे दिया जाए तो ये 3/40 हो जाएगा। 3/40 में वो पूरा काम कर लेगा। और कितना समय है, मतलब कितना काम करना है, तो दे हैव टू टाइप 110 पेजेस, सो 110 into 3/40, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर 33/4। 4 8 जा 32, 8.8 8 into 1/4, yes. इतना आवर्स लगेगा। ठीक है, आंसर मिला। देखो आंसर है। हाँ yes, है ना? आंसर डी। डी ऑप्शन 8 hour 25 minutes. हाँ, 25 नहीं, 15 मिनट ना, 15 45 मिनट का 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, तो 1/4 क्या हो जाएगा? 15 मतलब 15 60 15, so 8 hours 15 minutes. Yes, ma'am. 8 Answer hours number C. 15 minutes, ऑप्शन सी। Yes. ठीक है, ये होगा। यहाँ पे one- इन्वर्स कर दिया ना वो? हाँ, शुरू में इन्वर्स कर, क्योंकि टोटल वर्क निकालना है हम लोगों को, इसलिए वहां पे इन्वर्स जाएगा। टोटल वर्क नहीं निकालना होता तो इन्वर्स नहीं जाता। ठीक है, चलो ठीक है।